प्लान का नाम है स्मार्ट प्लेटिना एश्योर। हम लोग इस प्लान के फीचर, बेनिफिट्स एंड डिटेल देखेंगे, एज वेल एज कितना ये पॉलिसी रिटर्न देती है एज ए कस्टमर को, हम उसके ऊपर देखते हैं। ये पॉलिसी ऑलरेडी एश्योर करती है एक गारंटेड रिटर्न। SBI स्मार्ट प्लेटिना एश्योर एक गारंटेड रिटर्न एंजॉय विद सिक्योरिटी और एश्योर रिटर्न की पॉलिसी है। पॉलिसी नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, लाइफ एंडोमेंट पॉलिसी है, एश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट है। सेविंग प्रोडक्ट का रिटर्न ही इसमें मिलेगा, कोई मार्केट रिलेटेड प्लान नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑल्सो है। अब इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमको एक लाइफ कवर मिलता है अलॉन्ग विथ गारंटेड रिटर्न। गारंटेड रिटर्न कितना होगा? मेरे जो भी पैसा मैं प्रीमियम के रूप में भरता हूँ तो उसका 5.5% से 5.5% यानी 5% से 5.5% हमको गारंटेड रिटर्न देता है। हम आते हैं किसके ऊपर 5% देगा, किस पे हमको 5.5% देगा। पॉलिसी पे करना है केवल 6 और 7 ईयर्स के लिए, यानी पॉलिसी का PPT प्रीमियम पेबल टर्म ओनली 6 से 7 साल ही भरना है। गारंटेड रिटर्न 12 साल या 15 साल का हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर हमको गारंटेड रिटर्न मिलता है। मेरे पास ऑप्शन है कि हम या तो मंथली सेलेक्ट करें या ईयरली, बीच में क्वार्टरली, हाफ ईयरली और की का ऑप्शन नहीं है। टैक्स बेनिफिट जो कुछ भी रूल्स इंश्योरेंस रूल के हिसाब से है उसके ऊपर हमको इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब आते हैं इस पॉलिसी में गारंटी रिटर्न कितना मिलता है। तो पॉलिसी को 2 भागों में बांटा गया है। अब आते हैं कि पॉलिसी में हमको गारंटी एडिशन कितना मिलता है। तो पॉलिसी को 2 भागों में बांटा गया है। अगर मेरा प्रीमियम लेस देन 1 लाख रुपीज़ है, मैं प्रीमियम लेस देन 1 लाख भरता हूँ तो हमको 5% गारंटी एडिशन मिलेगा। अगर मेरा 1 लाख से ज़्यादा है तो हमको 5.5% रिटर्न गारंटेड रहेगा मेरे प्रीमियम का। मैच्योरिटी बेनिफिट, एक मैच्योरिटी सम एश्योर अलग से प्रोवाइड की जाती है जो बेसिक सम एश्योर से ज़्यादा होता है। ऑन अ डेथ बेनिफिट पे मैच्योरिटी पर हमको मैच्योरिटी सम एश्योर साथ में एक्योर्ड गारंटेड एडिशन जो कुछ भी रहेगा ये 5.5% या 5% वो मिलेगा। डेथ बेनिफिट पे सम एश्योर अलॉन्ग विथ गारंटी एडिशन मिलेगा। ठीक है, सम एश्योर हायर देन होना चाहिए 10% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का 1.5% होना चाहिए। एज पर IRDA रूल रहता है कि मैंने सम एश्योर अगर 1 लाख रुपये पर ईयर भरता हूँ तो मेरा सम एश्योर मिनिमम 10 लाख से ज़्यादा होगा, और अगर सम एश्योर है तो 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम से ज़्यादा होगा। एज ऑफ एंट्री और बेसिक फीचर की बात करें तो कोई भी 18 साल से ज़्यादा, 50 ईयर से कम, मैच्योरिटी तक 65 ईयर तक होना चाहिए, वो पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी का टर्म 12 साल और 15 साल का है। PPT 6 और 7 साल, या तो हम 6 साल भरेंगे या फिर 7 साल भरेंगे और पॉलिसी ले सकते हैं। अगर मैंने ईयरली भरा तो हमको 8.5% कम भरना पड़ेगा। अगर मंथली भरेंगे, समझो अगर मैं 1 लाख रुपया भरता हूँ तो नॉर्मली मैं 1 लाख ही भर रहा हूँ ईयरली, लेकिन अगर उसको मंथली डिवाइड करेंगे तो 1,08,050 से हमको डिवाइड करेंगे 12 से और वो मेरा मंथली प्रीमियम होगा। तो मंथली में हमको 8.5% का एक्स्ट्रा बर्डन आता है। एनुअलाइज प्रीमियम 50,000 से मिनिमम स्टार्ट होता है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सम एश्योर की बात करें तो 3 लाख से मिनिमम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी और बांटा गया है। एज के हिसाब से उसका सम एश्योर भी डिसाइड होता है। अगर किसी का एज 18 से 40 के बीच में है और उन्होंने 6 साल के लिए PPT सेलेक्ट किया है, 6 साल तक पैसा भरेंगे, तो उनका सम एश्योर 105% होगा, और अगर 7 साल के लिए किया तो 120% होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी सेलेक्ट की और उनका एज 18 से 40 के बीच में है तो उनको 10,50,000 का सम एश्योर, बेसिक सम एश्योर 10 लाख है बट मैच्योरिटी सम एश्योर 10,50,000 होगा। और अगर 7 ईयर्स के लिए सेलेक्ट किया तो उसका 120% यानी 12 लाख की पॉलिसी हो जाएगी। मैच्योरिटी पर उनको 12 लाख रुपए मिलेगा जो मैच्योरिटी सम एश्योर था, साथ में एक्योर्ड गारंटी बोनस मिलेगा।
वही अगर एज 41 से 50 है तो 6 साल के लिए 100% ही, यानी 10 लाख की पॉलिसी का 10 लाख ही मैच्योरिटी सम एश्योर होगा। लेकिन अगर 7 ईयर का टर्म लिया तो उनका 10 लाख का पॉलिसी का मैच्योरिटी सम एश्योर 110% होगा। अब हम इसको एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें कहा जाता है कि अगर किसी ने 1 लाख प्रीमियम भरते हैं, 1 लाख का प्रीमियम भरा 7 साल के लिए, और 15 साल की उन्होंने पॉलिसी सेलेक्ट की, 7 साल का पीपीटी है, 7 साल तक भरेंगे, तो उनका बेसिक सम एश्योर 8,40,000 होगा। ये 8,40,000 कैसे हो गया? यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर एज 18 से 40 के बीच में है और 7 साल का टर्म लिया था तो उनका सम एश्योर 120% हो जाता है। तो 7 लाख का अगर हम 120% निकालते हैं तो हमको ये 8,40,000 होता था। तो मेरा 8,40,000 तो बेसिक सम एश्योर हो गया। ये 8,40,000 7 लाख का 120%, क्योंकि एज उनका 40 है, तो इसके लिए आ गया। अब आते गारंटी एडिशन। यहाँ पे 4,62,000 4,62,000 का गारंटी एडिशन है। एक तो सम एश्योर में भी बढ़ के मिला, एज वेल एज गारंटी एडिशन भी में भी उनको बढ़ के पैसा मिलता है। तो ये 4,62,000 कैसे आया? अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो समझो मैंने पहले साल 1 लाख रुपया जमा किया, इसके ऊपर हमको 5.5% गारंटी एडिशन मिला, यानी 5,500 रुपया मिला। नेक्स्ट ईयर अगेन मैं 1 लाख रुपीज़ पे करता हूँ, मेरा टोटल डिपॉजिट अमाउंट 2 लाख हुआ, तो नेक्स्ट ईयर गारंटी एडिशन हमको 11,000 7 साल तक पे करना था। तीसरे साल 3 लाख टोटल कॉर्पस हो गया, उस पर हमको 5.5% यानी तीसरे साल एक्योर्ड बोनस मेरा 16,500। चौथे साल 4 लाख हुआ, इसका एक्योर्ड बोनस 22,000। फिर 5 लाख हुआ 27,500। 6 लाख हुआ 33,000। सातवें साल में 7 लाख हुआ और इसका 38,000। इसके बाद हमको पेमेंट नहीं करना है, मेरा 7 साल का ही पीपीटी था, तो आगे हमको पेमेंट नहीं करना रहेगा। लेकिन ये टोटल कॉर्पस मेरा 7 लाख का है, तो इसके ऊपर हर साल हमको 5.5% ये पैसा मिलता गया। यहाँ तक आने के बाद मेरा टोटल बोनस 4,62,000 हो गया, प्लस सम एश्योर मैच्योरिटी सम एश्योर जो 8,40,000 का था ये भी मिला। तो मेरे हाथ में टोटल 13,02,000 रुपया आता है। मैंने भरा था कितना? 7 लाख रुपया, और हमको मैच्योरिटी पर मिलेगा कितना? तो 13,02,000 रुपया। यानी इंटरेस्ट के रूप में या बोनस के रूप में अगर हम बात करें तो हमको 6,02,000 रुपया बोनस आता है इस पॉलिसी में। ध्यान रहे कि ये जो प्रीमियम मैंने बताया है इसमें सर्विस टैक्स एडेड नहीं है। सर्विस टैक्स ऐड होने के बाद रिटर्न है कि हमको इस पे रिटर्न कितना मिलता है। मैंने इंटरेस्ट वाइज अगर कैलकुलेट किया तो हमको 6,02,000 रुपया एज ए इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पे हुआ। 6,02,000 मैंने भरा था, टोटल 7 लाख रुपया, और मेरे हाथ में मैच्योरिटी पे गारंटी एडिशन, गारंटी सम एश्योर प्लस बोनस मिला के 13,02,000 हुआ। अगर हम इसको अपने प्रिंसिपल अमाउंट 7 लाख से माइनस करते हैं तो मेरे हाथ में एज ए इंटरेस्ट 6,02,000 रुपया आता है। हम लोग नॉर्मली अगर नॉर्मल इंटरेस्ट की बात करें तो R इज इक्वल टू मेरा कितना इंटरेस्ट आया, कितना परसेंटेज में इंटरेस्ट आया, तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पे इंटरेस्ट मेरा 6,02,000 है, तो हम 6,02,000 गुने 100 करते हैं और टोटल को डिवाइड करते हैं 7 लाख से। साथ में चूंकि ये पॉलिसी का टेन्योर 15 साल था तो मैं यहाँ पे 15 पकड़ता हूँ, तो मेरा टोटल इंटरेस्ट हमको एक इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, ताकि अब मेरा सिंपल इंटरेस्ट के वैल्यू से कितना परसेंट हमको आता है। तो ये मेरा 5.73% हमको रिटर्न दे देता है। इस पॉलिसी में अगर मैंने ये पॉलिसी ली
तो हमको 5.73% रिटर्न आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट से। इंश्योरेंस एक सेविंग प्रोडक्ट है और सेविंग प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस हमको रिस्क कवर भी रहता है। मैंने 7 लाख ही भरा था, वो भी ग्रेजुअली भरा, और हमको 8,40,000 का गारंटी रिस्क कवर रहता है। अब आते हैं कि अगर ये पॉलिसी मैंने कुछ दिन पे करने के बाद बंद कर दिया, समझो मैंने 2 ही साल भरा और उसके बाद ये पॉलिसी बंद कर दिया, तो मेरा डेथ सम एश्योर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, मैंने अगर समझो 15 साल की पॉलिसी थी, 7 साल भरना था, तो 2/7, मैंने 2 ही साल पे किया, 7 साल भरना था, मल्टीप्लाई बाय डेथ सम एश्योर, जो मेरा सम एश्योर था यहाँ पे 8,40,000 था, तो 8,40,000 ये मेरा 2 साल के बाद रिड्यूस पेड अप वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि रिड्यूस सम एश्योर में भी एक गारंटी एडिशन देते हैं, लेकिन अगर एनुअलाइज प्रीमियम का 4% और अगर 1 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम है तो 4.5%, यानी यहाँ पे 1 लाख अगर मैंने 2 साल तक भरा था तो उसका 1 साल पहले साल 4,000, नेक्स्ट ईयर 1 लाख भरा था तो पहले साल 4,500, नेक्स्ट ईयर भी 4,500, यानी मेरा 2,09,000 रुपया तो गारंटी एडिशन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए भी अगर हम देखें, एज 40 है और मैंने टोटल प्रीमियम 1 लाख रुपीज़ भरता हूँ 7 ईयर्स के लिए, तो मेरा बेसिक सम एश्योर 8,40,000, ये बेसिक सम एश्योर मैंने 7 लाख रुपया का 120% था। अगर 2 साल भरा तो पहले साल गारंटी एडिशन के लिए हमको 5,500, नेक्स्ट ईयर 2 साल का 11,000, रिड्यूस गारंटी एडिशन के लिए थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स 9,000 रुपये, ये वही 9,000 रुपये है जो 4.5% के हिसाब से मिलता था। अब अगर हम इसको सरेंडर करें तो कितना मिलेगा, तो उसके लिए ऑलरेडी एक फैक्टर बना के रखा है, चूँकि पॉलिसी 2 ही टर्म के लिए है, या तो 12 ईयर्स के लिए या 15 ईयर्स के लिए। तो 12 ईयर्स का अगर मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो पहले साल दूसरे साल के बाद सरेंडर पॉलिसी अवेलेबल है, मेरा भरा हुआ पैसा का हमको 35% ही मिलता है। लेकिन अगर मैंने 12 साल तक कंटिन्यू किया और फिर सरेंडर करते हैं तो हमको गारंटी सम एश्योर, ये गारंटी सम एश्योर का चार्ट है कि हमको 74% भरे हुए पैसा का मिल जाता है। अगर 15 साल का टर्म लिया और 15वें साल में भी किया तो हमको 72% गारंटी एडिशन मिलता है। मीन्स कहीं से भी बहुत कंजर्वेटिव सोच के हिसाब से एक पर्टिकुलर अमाउंट हमको गारंटी के रूप में मिलता है। पॉलिसी पे लोन अवेलेबल है। लोन की बात करें तो इसका एक लिमिट है, 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू ऑफर बाय द कंपनी, उतना पैसा आपको मिलता है 80% ऑफ द भरे हुए पैसे का। आते ग्रेस पीरियड कितना मिलता है। ग्रेस पीरियड अगर मंथली है तो नॉर्मली 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिल जाता है मंथली पॉलिसी में। मंथली में हमको 15 डेज का और ईयरली में 30 डेज का हमको ग्रेस पीरियड मिलता है। इस पॉलिसी में 2 ही मोड अवेलेबल है, मंथली और ईयरली। तो हमको मंथली में 15 डेज का, ईयरली में 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। टैक्स बेनिफिट एज पर इनकम टैक्स रूल, इसमें इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट भी है। नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट दोनों अवेलेबल होते हैं। फ्री लुक पीरियड, अगर पॉलिसी लेने के बाद मैं कन्विंस नहीं हूँ कि मैं एसबीआई की ये पॉलिसी आगे कंटिन्यू करूँगा, तो मैं चाहूँ तो बॉन्ड पेपर मिलने के 15 डेज तक इस पॉलिसी को फ्री लुक करा सकता हूँ। सुसाइड का भी एक्सक्लूशन है इसमें। अगर विद इन 12 मंथ किया, बंदे ने पॉलिसी लेने के विद इन 12 मंथ किया, तो उसके नॉमिनी को 80% ऑफ द टोटल प्रीमियम विद इन 12 मंथ, समझो अगर ईयरली पे करता था तो उन्होंने 1 लाख रुपीज़ पे किया तो उनको 80% ऑफ 1 लाख प्रीमियम का। लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी, बेनिफिशियरी शैल बी इंटाइटल्ड द अमाउंट which is higher than 80% of the total premium, death or surrender available, death provided by the policy infers। अगर 1 साल के बाद किया तो उनका नॉर्मल पॉलिसी कंसिडर होगा। ये एसबीआई की पॉलिसी थी। थैंक्स अ लॉट।